Hello students, this is your geography online classes. Now we start our previous topic. Let's continue. The scope for bringing in additional land under net zone area in India is limited. देखिए, जो हमारे इंडिया के अंदर जो नेट जोन एरिया के अंदर जो लैंड आ रही है ना, वो कैसी है, वो लिमिटेड है. देयर इज थस एन अर्जेंट नीड टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज. इसलिए बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट नीड है कि हम लैंड सेविंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हम इसको अडॉप्ट करें और इवॉल्व करें. These technologies can be classified under two heads. हम इन टेक्नोलॉजीज़ को क्लासीफाइड कर रहे हैं टू हेड्स में. फर्स्ट तो है दोज विच रेज द yield ऑफ एनी पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड. इसमें जो याद देखो ध्यान देने वाली बात है, वर्ड टू वर्ड समझिए कि किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप यानी पर्टिकुलर क्रॉप है ना, किसी कोई भी एक एनी पर्टिकुलर क्रॉप उसका हमें पर यूनिट एरिया में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है. किसको? पर्टिकुलर एक क्रॉप के पर यूनिट एरिया का प्रोडक्शन जो है हमको उसको रेज करना है, हमें उसे बढ़ाना है ना. और सेकंड जो है आपका दोज विच इंक्रीज द टोटल आउटपुट पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम ऑल क्रॉप्स ग्रोन ओवर वन एग्रीकल्चर ईयर बाय इंक्रीजिंग लैंड यूज इंटेंसिटी. अब इसके अंदर क्या है कि हम जितनी भी जो कम से कम लैंड है, जितनी भी लैंड है, हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं. तो उसमें क्या है कि जो आपका वन एग्रीकल्चर ईयर है ना, वन एग्रीकल्चर ईयर के अंदर हम ऑल क्रॉप्स जो वहाँ पे उगाई जाती हैं हम उनका प्रोडक्शन जो है आउटपुट है पर यूनिट एरिया में हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. अब आपको समझ में आया कि जो आपका वन एग्रीकल्चर ईयर है, वन एग्रीकल्चर ईयर में ऑल क्रॉप्स जो जितनी भी क्रॉप्स वहाँ उगाई जाती हैं, ऑल क्रॉप्स हैं, और इससे पहले वाले में एनी क्रॉप था, एक क्रॉप है ना. ऑल क्रॉप्स जो वहाँ उगाई जाती हैं उनके पर यूनिट एरिया में उनके प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, इंक्रीज. अभी दोनों आपको शायद डिफ्रेंशिएट हो गया होगा. नेक्स्ट देखिए. The advantage of the latter kind of technology is that along with increasing output from limited land, it is also increase the demand for labor significantly. देखिए, जो आपने सेकंड वाला पढ़ा था ना, जिसमें सारी क्रॉप्स को वन एग्रीकल्चर ईयर में हम पर यूनिट एरिया के अंदर हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो इसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज है कि एक तो हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होगा. दूसरी बात ये कि काम करने के लिए लेबर चाहिए, है ना. तो इससे क्या होगा कि हमारी जो लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो भी कम, वो भी वहाँ पे उसकी पूर्ति हो जाएगी. तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, है ना. तो आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड लेबर सिग्निफिकेंटली. और फॉर अ लैंड स्केयर, मतलब लैंड कम है बट लेबर एविडेंट, लेकिन लेबर ज़्यादा है हमारे इंडिया में, है ना. कंट्री लाइक इंडिया, अ हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज़ डिज़ायरेबल not only for fuller utilization of land resources but also for reducing unemployment in the rural economy. तो हमारी इंडिया में यही कंडीशन है कि लेबर तो ज़्यादा है और लैंड कम है. तो यहाँ पर हम सेकंड वाला जो हमारा पॉइंट है हम उसको देखेंगे, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है रूरल एरिया के अंदर, है ना, वो क्या हो सके, कम हो सके. देखिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी CI, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CI? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन परसेंट इज इक्वल्स टू GCA अपॉन NSA इंटू 100. व्हाट इज GCA? GCA मीन G फॉर ग्रॉस, C फॉर क्रॉप्ड, A फॉर एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. NSA नेट सोन एरिया, N फॉर नेट, S फॉर सोन, A फॉर एरिया इंटू 100. What is cropping intensity? It refers to raising of a number of crops from the same field during one agriculture year. One agriculture year में जो number of crops हैं वो हमें raise करनी है, बढ़ानी है, ठीक है. It is called cropping intensity. अब देखिए इंडिया में जो है क्रॉपिंग सीज़न कितने हैं? तो क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया, क्रॉपिंग सीज़न खरीफ, रबी एंड जायद. खरीफ, रबी एंड जायद. खरीफ जो है इसकी मेजर क्रॉप्स पहले देखिए नॉर्दर्न स्टेट में और साउदर्न स्टेट में. वैसे आप मेनली ये सारी खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो आपको लर्न करनी है. राइस का सी लीजिए, कॉटन, है ना, और बाजरा, मेज़, ज्वार, तूर. राइस, कॉटन, बाजरा, मेज़, ज्वार, तूर.
और इसमें आएगा राइस, मेज़, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट। राइस, मेज़, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट। अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं आपको बताती हूँ कि खरीफ में एक ही चीज़ याद करिए, मेज़। बस मेज़, आपको जानते हैं ना मेज़ किसे कहते हैं, और मेज़ पर हम क्या क्या बिछाएंगे, मतलब क्या क्या फैलाएंगे। राइस फैलाएंगे, मम्मी धो के मेज़ पे राइस को फैलाती हैं, है ना। बाजरे को राइस में फैलाती हैं, ज्वार को राइस में मेज़ पे फैलाती हैं। राइस, बाजरा, ज्वार याद हो ही गया, मेज़ है ही। और कौन सा कपड़ा बिछाएंगे नीचे, हम कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे, है ना। तो यानी मेज़ पर हमने कॉटन का कपड़ा बिछाया और उस पर हमने क्या क्या चीज़ फैलाई धोकर, राइस, बाजरा, ज्वार। राइस, बाजरा, ज्वार, तूर है ही, और ग्राउंडनट एक जो बच गया है। ठीक है। अब देखिए रबी क्रॉप। रबी क्रॉप है आपका, रबी एक तो जो खरीफ क्रॉप है वो जून से सितंबर में जो है ये बोई जाती है। रबी जो है अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है, और जायद जो है अप्रैल टू जून में बोई जाती है, अप्रैल से जून में, है ना। अब हम रबी में आ रहे हैं। रबी में देखिए इसमें आएगा व्हीट, ग्राम, रेपसीड्स एंड मस्टर्ड बार्ले। ठीक है, व्हीट, ग्राम, रेपसीड्स एंड मस्टर्ड बार्ले। राइस, मेज़, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट। ये साउदर्न स्टेट के अंदर है। आप कहोगे मैम इसमें भी राइस, मेज़ आ गया, है ना, ये साउदर्न स्टेट में है। इसमें वैसे आप जो याद करेंगे रबी में मेनली व्हीट, ग्राम, रेपसीड्स एंड मस्टर्ड बार्ले। ओके। जायद में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूडर, है ना। राइस हैं, मैं आपको इसमें आगे बताऊंगी कि हम इरिगेशन करके कैसे करते हैं। लेकिन अगर वैसे अगर आप आता है कि खरीफ में क्या क्या आएगा, तो राइस, कॉटन, बाजरा, मेज़, ज्वार, तुअर, बस इसी को लर्न करिए। रबी में आएगा व्हीट, ग्राम, रेपसीड्स एंड मस्टर्ड बार्ले, और जायद में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूडर। ठीक है। और अगर नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स में आए तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ओनली खरीफ, ओनली रबी, ओनली जायद आता है तो आपको ये वाला कॉलम याद करना है। ओके। इन इंडिया क्रॉप सीजन्स 3 हैं यहाँ पे, खरीफ है, रबी है एंड जायद है। खरीफ जून टू सितंबर, रबी अक्टूबर टू मार्च, जायद अप्रैल टू जून। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है जायद। देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम फार्मिंग को क्लासिफाइड करेंगे बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स। हम इस बेस पे हम जो फार्मिंग है हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। हमारा बेस क्या है कि मॉइस्चर का सोर्स क्या है। मॉइस्चर मतलब समझिए वाटर, उसका सोर्स क्या है, उसके बेस पे हम अपनी फार्मिंग को क्लासिफाइड कर रहे हैं। फर्स्ट आता है आपका इरिगेटेड और दूसरा आता है आपका रेन फेड। इरिगेटेड, आप ये पहले इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझिए। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, पानी देना, यानी बारिश के अलावा किसी और तरीके से, यानी रेन इज़ नॉट अ इरिगेशन में रेन नहीं आता है। ठीक है ना। देखिए इरिगेशन में आता है कि हम किसी भी तरीके से, चाहे कैनाल से, चाहे वेल से, चाहे ट्यूबवेल से, हम किसी से भी हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को, पौधों को पानी दे रहे हैं, क्रॉप को पानी दे रहे हैं। रेन फेड में बारिश से पानी पेड़ों को, पौधों को मिलता है नेचुरल तरीके से, आप ये समझ लीजिए। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए इरिगेशन फार्मिंग। इन दिस फार्मिंग वाटर इज़ यूज्ड इन हाई अमाउंट इन पर यूनिट कल्टिवेटेड एरिया। इस फार्मिंग के अंदर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है पर यूनिट एरिया के अंदर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर yield बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट मॉइस्चर टू द सॉइल फॉर कल्टीवेशन। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए उनको जितनी मॉइस्चर की ज़रूरत है सॉइल को, वो उसको दे दें, जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब पौधे को जितने पानी की ज़रूरत है वो उसको उतना क्या दे दें, मॉइस्चर दे दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। थस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैन हेल्प इंडिया टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। और इससे इंडिया क्या करता है कि जो अचीव कर लिया इसने कि हाई प्रोडक्टिविटी, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। किसी से इरिगेशन फार्मिंग से। अगर मैं आपको बताऊं कि आप राजस्थान की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न पार्ट जो है डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर इरिगेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल आ गई तो वो इरिगेशन में आ गई, है ना। और उससे वहाँ पर क्या शुरू हो गया है बताइए, वहाँ पर क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, है ना। तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, पहले तो था ही नहीं, अब तो बहुत हो गया है वहाँ पे, है ना। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ।
नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ इरीगेटेड फार्मिंग एज वेल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ इरीगेशन। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, इसको अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो इरीगेशन फार्मिंग है इसको हम टू टाइप्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव।